यस क्लास, पिछली वीडियो में हमने डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जो मैंने आपको बताया, डी इज इक्वल टू फैक्टर्स अफेक्टिंग पी एक्स पी आर वाई टी ई ओ। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आता है क्या, पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। अब ये क्या है, ये कहता है कि जब सारी चीजें कांस्टेंट है, व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो एक्सेप्ट प्राइस, एक्सेप्ट प्राइस। तो यहाँ पे राइज हो जाएगा प्राइस के अंदर, जो किससे लैड करेगा, फुल इन डिमांड से। मतलब क्या है इसका, आपके सामने वैसे एक एग्जांपल गिवन है, बट आपके लिए वो ब्लर है। बाय द वे ये ब्लर क्यों है, बिकॉज बेटा ये मेरी नोट्स में से कॉपी हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ब्लर है। नोट्स में ही क्लियर था। तो मैं अभी इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको देखिए। यहाँ पे हमने लिया रिफिल, मैं उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, रिफिल। और यहाँ लिया पेन, यहाँ है पेट्रोल, यहाँ है कार। ठीक है, अगर रिफिल की डिमांड बढ़ती है तो पेन का प्राइस फॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज पेन के अंदर रिफिल जाएगी नहीं, तो सॉरी पेन के अंदर रिफिल जाएगी, तो पेन को बेचने के लिए उसकी जो प्राइस है उसे कम कर दिया जाएगा ताकि वो बिक जाए मार्केट के अंदर। लेकिन अगर रिफिल की डिमांड ही कम हो तो प्राइस जो है उसका बढ़ जाएगा, बिकॉज रिफिल तो कोई खरीदेगा ही नहीं। सेम केस हमारा पेट्रोल के साथ, अगर पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी तो कार की जो प्राइस है वो फॉल हो जाएगा, और डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। इस एग्जाम्पल को मैं मार देता हूँ डिलीट। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। आगे चले तो हमारे पास आया फिर एक और एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा क्या, ये है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या है, यहाँ पे देखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमारे पास दो तरह के गुड्स आते हैं। एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा आता है हमारे पास क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है बेटा, वाई जो है हमारा वो होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वो ऊपर वाले में गलती हुई हुई है। क्या, आइए देखिए, पी एक्स है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं एक दूसरे की जगह पर। मतलब देयर इज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन, जबकि प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी में क्या था, इनवर्स रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशन था। जबकि इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है इसमें, कि अगर हमारा क्या, ये वाई और ये डी वाला नहीं है, ये इसमें क्या है हमारे पास, अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होएगी, डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर प्राइस फॉल होएगा तो डिमांड भी कम होएगी, या फिर इसका उल्टा कर दो, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा वगैरह। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर हमारे पास आई क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं क्या, एक मिनट रुकिए बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं कि ये वो जॉइंट, ये कौन से गुड्स है, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। कौन से गुड्स है, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, यानी इनके बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। मतलब वही, अगर डिमांड हमारी क्या है, बढ़ रही है तो प्राइस फॉल होएगा, अगर डिमांड कम हो रही है तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आया वाई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऊपर मैंने गलत बता दिया आपको, वो टी था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, टी से टेस्ट था, वाई होता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ए पहला क्या है हमारे पास, नॉर्मल गुड्स। ए है हमारे पास, मतलब इसमें क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में ना तीन तरह के गुड्स आते हैं, एक नॉर्मल गुड्स, एक इंफीरियर गुड्स और नेसेसिटीज। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स है जिनके पास पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ, इनकम के साथ। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर हमारी इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड हमारी बढ़ेगी, अगर हमारी इनकम फॉल हो रही है तो डिमांड भी फॉल होएगी। जहां पे पॉजिटिव आ जाए तो वो, अगर इनकम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। नेगेटिव आ जाता है तो प्राइस बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है तो उसका अपोजिट कर देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट टाइप आया हमारे पास इंफीरियर गुड्स, वो गुड्स जिनका नेगेटिव रिलेशन है इनकम के साथ। मतलब अगर हमारी इनकम फॉल हो रही है तो डिमांड हमारी बढ़ेगी, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड फॉल होएगी। थर्ड जो है उसमें कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ, इनकम के साथ। हम इसे कंज्यूम करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि सोल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है, जैसे कि सोल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है। आगे चलें, आगे आया हमारे पास डी, मतलब थर्ड फोर्थ टाइप जो है हमारे पास टी। टी क्या है, टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर फेवरेबल टेस्ट की डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगा, सॉरी, फेवरेबल टेस्ट में डिमांड बढ़ेगी और अनफेवरेबल में डिमांड फॉल होएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब प्राइस बढ़ेगा, अगर सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज जो है वो बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, फॉल होएगा तो फॉल होएगी। वो था हमारा अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हमारे पास थ्री थिंग्स आते हैं, क्या, पॉपुलेशन साइज, पहला आता है पॉपुलेशन साइज, दूसरा कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन अगर हमारी बढ़ रही है तो डिमांड हमारी बढ़ेगी, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज होएगी। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आ जाती है, इसको आपको और एक्सप्लेन नहीं करना, बस ये बताना है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इनकम तो यहाँ पे नॉर्मल गुड्स की इनकम में क्या, नॉर्मल गुड्स के डिमांड में क्या आ जाएगा, इंक्रीज। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो लग्जरियस गुड्स में इंक्रीज आ जाएगा। इक्वल बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स में, और अनइक्वल बढ़ रही है तो लग्जरियस गुड्स में। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय।